राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूं एक शुभकामनाओं के साथ। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, भगवान की कृपा से आप सब सारी बाधाओं से, विघ्न से मुक्त रहे और धन धान्य सुतान्वित सब अपने परिवार और संसार की वृद्धि, धन की वृद्धि के साथ कुशल मंगल रहे। बोले कि भगवान की कृपा अनुग्रह के बिना कुछ नहीं मिलता, और हम जब भगवान के बन जाए तब, जब उनका स्मरण करें तब, तो भगवान ने हमें ग्रह नक्षत्र की दुनिया में एक ऐसा हमारे जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ विशेष योग देते हैं, और उस योग को जानना और उसका एक्टिवेशन करना हमारी कर्तव्य है कर्म के द्वारा। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे से जुड़ने के लिए इस चैनल में आप कर दीजिए, और थोड़ी सी कष्ट करके आप शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। तो प्रिय दर्शकों, और एक जानकारी दे दूं कि हमारे माध्यम से हमारी भागवत सप्ताह, रामचरितमानस की कथा, चंडी पाठ, ग्रह शांति आदि, गृह प्रवेश और व्यापार वाणिज्यों में जो परेशानी है उनकी निराकरण आदि का उपाय किया जाता है। अगर आप सबको विश्वास है, आपको अगर श्रद्धा है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी। तो आपने जन्म कुंडली खोलिए और आप इसको देखिए, इसके ऊपर विचार करिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आज उसको जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज की टॉपिक है एक कि पार्टनर से हानि योग। पार्टनर, जैसे कभी कभी हमारे जीवन में हम जान नहीं पाते हैं, हमारे साथ छल हो जाता है। छल मतलब बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आपके सामने अमृतमय वाणी, मुख जो है शरद पद्मम उत्सवम वक्त्रम, मुख जो है बड़ा शरद कमल अर्थात शरद काल ऋतु में जो कमल खिलता है उसकी तरह मुखमंडल खिला हुआ, चेहरा हंस के बोलने वाला, प्रेम दिखाने वाला, प्रेमी पूर्वक बोलने वाला। और बोले कि पाछे अनहित, पीछे आपकी अनहित करता है, पीछे आपकी अनहित चिंतन करता है, पीछे आपको गड्ढे में धकेलने की कोशिश करता है। अरे उसकी तो कब पिटता है, परमात्मा तो किसी को नहीं छोड़ता कर्म के कारण, परंतु पहले तो आप उसी से परेशान हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि जन्म कुंडली में अगर आपकी इस प्रकार योग हो तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार करता है। ये है कालपुरुष का कुंडली है, और यहाँ आपको जो है योग बना हुआ है, हम समझाने के लिए इसको बनाए हैं। तो मान के चलिए यहाँ हम मंगल को ले लें, और मंगल जो है बैठ गए, मंगल लग्न पे ही बैठे और उन्हीं की स्वराशिस्त है। तो आपको यहाँ बृहस्पति बैठा दिए, बृहस्पति इसे नवम भाव में बैठा दिए, और यहाँ पर राहु का विराजमान हो गए, साथ में केतु यहाँ। तो इस परिस्थिति में इसको कहते हैं कपट योग, इसको अंगार का योग भी बोलते हैं, या तो इसको कई जगह अमृत अंगारकार योग भी बोलते हैं। अमृत अंगारकार इसीलिए कहते हैं कि पंचम दृष्टि बृहस्पति के जो है मंगल और केतु के ऊपर पड़ रहा है। परंतु यहाँ समस्या यह है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है इनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन केतु की नवम दृष्टि भी यहाँ पड़ रहा है। कहाँ पर?
अपना यहाँ से गिनेंगे तो हमारी 9 अंक यहाँ पर आ रहा है, 9 और केतु का दृष्टि पड़ रहा है, तो बृहस्पति की अमृत योग में कमी आया, परंतु अमृत तो दिखाना है। तो इसीलिए व्यक्ति जो आपकी जीवन साथी में आपके जीवन में कौन कौन आते, पहला जीवन साथी में तो माँ और दूसरी पिता, फिर भाई बहन सगा संबंधी और उसके बाद पत्नी। परंतु हमारी इस कलयुग में या पहले से हमारी जो इनकम स्रोत का व्यापार वाणिज्य और नौकरी आदि ऑफिस में करते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारे साथ छल होता है, हमारे साथ कपट होता है और हमारे पीछे षड्यंत्र रचना होता है, इसका कारण क्या है? इसलिए कहते हैं कि पार्टनर हानि योग, इसी को मैंने लिखा। मतलब आगे बहुत बढ़िया सुंदर बातचीत करते हैं, परंतु पीछे अनहित की चिंता करते हैं। तो इस कारण से अमृत योग जो दृष्टि है बृहस्पति का, देवगुरु की उसमें कमी लाए, परंतु मंगल मित्र है केतु के जैसे, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है। साथ में जो राहु है वह मित्र राशि में बैठ गया और ये शनि की तरह हो गया, तो पश्चिम दिशा का ये बलवान भी होता है और ये पीछे बैठा है कुंडली के ठीक लग्न का अपना व्यक्तित्व है, स्वयं है, और स्वयं के साथ राहु हमेशा सप्तम दृष्टि से मंगल को देखने के कारण यह एक अंगार कारण, मतलब राहु मंगल के सामने इतना सामर्थ्य नहीं है जो उनको बिगाड़ दे, जो उनके साथ लड़के कुछ कर ले। परंतु जो व्यक्ति संसार में प्रत्यक्ष नहीं लड़ पाता, शकुनी जैसे व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं लड़ सकता है दुर्योधन से या 100 भाइयों से भांजों से, परंतु कपट का रचना करके उसको गिराया। उसी प्रकार आपकी सप्तम भाव में जो पत्नी होगी और इस प्रकार योग बना हो, तो आपकी जीवन साथी सदैव आपको कपट व्यवहार करेगा, छल करेगा। आप दुकान किए हैं, वाणिज्य किए हैं, बिजनेस किए हैं आदि जो भी कर्म किए हैं, उन कर्म में यह व्यक्ति आपके साथ छलपूर्वक एक षड्यंत्र रचना करेगा, क्योंकि राहु भ्रांतियों का कारक है। राहु हमेशा भ्रांति कराएंगे, शंका करवाएंगे। जैसे आपकी पार्टनर होगा वो शत्रु लग्न का हो गया, शत्रु राशि का पार्टनरशिप का, और लग्न क्या है देवताओं का है और ये दैत्यों का है। तुला जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है, शुक्र का है, और ये मेष अर्थात देवताओं का, तो देवदानव योग बन रहा है। इस स्थिति में वो स्वराशिस्थ तो होकर वो भी अपने आप में बलवान है और ये भी गुरु की राशि में बैठकर ये भी बलवान है। अगर डिग्री वाइज अंश वाइज अगर बढ़िया मजबूत स्थिति में हैं, तो उस स्थिति में क्या है, कभी कभी अमृतमय दृष्टि की फल से आपको अति लाभ, अति उन्नति का कारक बन जाता है। परंतु वही व्यक्ति को कभी कभी जैसे ग्रह नक्षत्र की जो चाल है, इनकी जो स्थितियां परिवर्तित होता है, पक्ष का उतार चढ़ाव होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तरायण आदि, और संक्रांति, सूर्य का दूरी और नज़दीक, चंद्रमा का दूरी और नज़दीक, इस कंडीशन में व्यक्ति एक अच्छी खासी ऊंचाई पर चढ़ जाता है, अरबपति बन जाता है अमृतमय दृष्टि के माध्यम से। परंतु एकाएक रातों रात डाउनफॉल करता है, अर्थात नीचे गिर जाता है। तो मित्रों, साथियों, ऐसे राहु बैठा हो,
या तो मंगल का शत्रु शनि बैठा हो, या मंगल का शत्रु शुक्र बैठा हो। अब इस स्थिति में आपको हानि पहुंचना, इनकी दशा प्रत्यंतर दशा आदि में, और इन स्थितियों में जब मंगल के साथ चलेगा तो विशेष मात्रा में होगा। परंतु गोचर कुंडली के अनुसार देखें तो कभी कभी प्रत्यंतर दशा या जैसे योगिनी दशा आदि बने, कंटक दशा, कंटक और योगिनी, राहु का पत्नी का नाम योगिनी है, तो योगिनी दशा चल रही हो और उसमें अगर आपको पड़ जाए, या शनिदेव का पुत्र मुंथा जो है छठे हो जाए, या मुंथा अष्टम में हो जाए, तो या मुंथा 12 में हो जाए, तो प्रिय मित्रों साथियों, इन स्थिति में या मुंथा यहीं पर बैठ जाए जिस साल, तो उस साल आपको भारी मात्रा में आपकी जो पार्टनरशिप या आपकी जीवन साथी या आपके माता पिता, इनसे एक घनघोर विवाद बनता है और आपको मानसिक टेंशन की हानि होता है। ये भी अपने जीवन का एक मानसिक टेंशन भी एक धन है। मन जब सुखी नहीं है तो क्या करोगे करोड़पति, क्या करोगे अरबपति, क्या कर सकते हो? तो इसलिए ये भी बनता है। प्लस बाह्य जगत की धन भी बहुत मात्रा में ना लॉस होता है, और बाह्य जगत की सम्मान जो आपने अर्जन किया है, एक लंबी यात्रा करके, एक लंबी टूर करके, वहाँ भी आपको हानि पहुँचाता है। और आप सोचते हैं कि क्या मतलब यह हो गया, गलती हो गया, कैसे हो गया, इस तरह आप एक चक्रव्यूह में फंसकर विचलित हो जाते हैं। और ऐसे स्थिति में बड़े बड़े कलेक्टर आदि, बड़े बड़े नेता आदि, बड़े बड़े कलाकार रोगग्रसित और साथ में सुसाइड कर लेते हैं। उनको दिखता कुछ है नहीं, अंधकार है। परंतु कोई भी स्थिति आपको याद रहना चाहिए कि हमेशा के लिए नहीं रहता है। कुछ दिन तो भोग ही करना पड़ता है, भोग उसको ग्रहण करना पड़ता है, और उसका अगर निराकरण कर दिया जाए, उसका अगर उपासना के माध्यम से, जाप के माध्यम से, आराधना के माध्यम से अगर निराकरण किया जाए, तो उस योग की जो परिस्थिति और उस योग की जो कुप्रभाव, उसमें कमी आ जाता है। व्यक्ति कुछ दिन बाद उस झंझट से पार चला जाता है। इसलिए मित्र साथियों, ये पार्टनर की जो है आपकी हानि योग है, और ये पार्टनरशिप में अगर इस तरह योग बना हो, यहाँ सूर्य भी बैठ सकते तो भी आदि शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह का जब सप्तम भाव और लग्न के साथ सीधी सीधी दृष्टिपात हो, तब हमारे जीवन में अनेक उत्पाद और हमारी निजी व्यक्ति के द्वारा हमें बहुत क्लेश और छल कपट से हमें हटाने की, बर्बाद करने की चेष्टाएं चलता है। इसलिए उन चेष्टाओं से बचने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर अपनी शुभ समय और निकाल सकते हैं, और बुरे समय को अच्छा बनाने के लिए भगवत आराधना, ग्रह जाप आदि, रुद्राभिषेक आदि करा के उसको शांत करा सकते हैं, और उस दशा काल में सावधान रहकर, संयमित रहकर अपने आप को स्टैंडिंग कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। जाते जाते थोड़ा कष्ट करिए, आप जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। जय श्री राम मित्रों, राम राम। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।